तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। अस्तो मा सद्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। तं सोमा ज्योतिर्गमय सच्चिदानन्देश्वराय नमो। अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाइए भगवन। रहे हम दूर पापों से हमारे शुद्ध होए। इस सभागार प्रांगण में उपस्थित वैदिक विद्वान अभी जो बोल रहे थे, बहुत सुंदर वेद का पाठ भी आपने किया। एक तरह से हमें ज्ञान की गंगा में, वेद की गंगा में नहला। उससे पूर्व भी कुछ भजनों के माध्यम से आपने सुना होगा। ये भजनोपनिषद जो हमारे यहाँ, ये भी वेद की बात है। हमारे आयोजक डॉक्टर ज्ञानबोध जी और आर्य कृष्ण शास्त्री जी और तमाम इनकी कमेटी के सदस्य दूर दूर से पधारे हुए आर्य बंधुओं, प्रिय बच्चों, अभी जब मैं इधर आने को था तो एक मुझे थोड़ी सी प्रेरणा दे दी। ऐसे मेरे भ्राता आदरणीय शोलान आर्य बिल्कुल और भी विद्वान है सब। प्रकरण कितना सुंदर लिया हमारे विद्वान प्रवक्ता ने, और ले गए आपको खींच कर कहाँ, राजसूय यज्ञ। ऐसे ये वेदी की यज्ञ की है, यज्ञ तो किया होगा ना। यज्ञ बहुत बड़ा महायज्ञ हो, चक्रवर्ती राजा बनना हो, उसके लिए भी यज्ञ किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। लेकिन ऋषि ने ये जो छोटा सा यज्ञ हम करते हैं ना प्रतिदिन, दैनिक यज्ञ 16 आहुतियों का होता है। इस देव यज्ञ को महायज्ञ, छोटा नहीं है।
जो काम प्रतिदिन किया जाता है उसका महत्व तो कुछ घट जाता है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, उसका बढ़ना चाहिए। जैसे व्यक्ति के जीवन के लिए श्वास और प्रश्वास ये नितांत आवश्यक है ना, बहुत अनिवार्य है ना। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में दैनिक यज्ञ भी अनिवार्य है। ऋषिवर देव दयानंद सत्याग्रह प्रकाश में एक प्रश्न उठाते हैं, उनकी शैली है लोगों को समझाने कि हमने ऋषि ये तो मान लिया कि यज्ञ करने से लाभ है, धर्म है, पुण्य है, लेकिन इतना और बता दो कि जो यज्ञ नहीं करते क्या उन्हें पाप लगता है? जो यज्ञ नहीं करता क्या वो पापी हो जाता है? तो ऋषि दयानंद कितना सटीक उत्तर देते हैं। वो कहते हैं निश्चित रूप से उसे पाप क्यों लगता है? अभी हमारे भाई कह रहे थे कि ये विचारने की क्षमता मनुष्य को है, अन्य किसी प्राणी को नहीं। और ये नैमित्तिक ज्ञान के द्वारा ही जानता है। जो दूसरे पशु पक्षी हैं ना, स्वाभाविक ज्ञान में तो वो हमसे आगे हैं। जैसा जिसका जन्म है ना, वो जन्म से ही अपनी क्रिया प्रक्रियाओं को करने लग जाता है। तो छोटा सा उदाहरण ले, गाय का बालक, गाय का बच्चा, गाय का बच्चा, या भैंस का भी कह दो, वो भैंस भी तो पशु है, दूध भी देती है, हमारे लिए उपयोगी। उसका बच्चा, उसका कटड़ा या कटी, पैदा हुए बच्चे को जो थोड़े ही समय पहले पैदा हुआ है, उसे आप जल के अंदर छोड़ दो, पानी में, किसी दरिया में छोड़ दो, किसी झील में छोड़ दो, तो तैरने लगेगा। किसी ने नहीं सिखाया उसे तैरना। ये स्वाभाविक ज्ञान परम पिता परमात्मा ने उनको दिया। और देखो, ये जो मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं और किन किन फूलों से लेकर के उनका रस उनका तत्व उसमें भर देती हैं, और फिर भी उसमें क्रियाकलाप करती हैं, उसको वो शहद बना देती हैं। और वो शहद, वो मधु हमारे लिए कितना उपयोगी है। अच्छा बताओ, मनुष्य ऐसा छत्ता बना देगा क्या? बना ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक ज्ञान में तो वो हमसे यानी मनुष्यों के कहीं आगे हैं, लेकिन जो नैमित्तिक ज्ञान है उसमें मनुष्य ही है, क्योंकि उसमें विचारने की, समझने की, बोलने की सारी क्षमताएं हैं, अन्य किसी प्राणी में। तो इसलिए हमें कहीं से नैमित्तिक ज्ञान मिले, ये आवश्यक है। अब देखो ऋषि क्या लिखते हैं। ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि कहते हैं मंत्र दृष्टा को। ऋषि कहते हैं विषयों के विशेषज्ञों को। तो ऋषि ने क्या कहा इस बारे में? परम पिता परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई, मनुष्य को इस धरती पर उतारा, उसके साथ साथ ही उन्होंने वेद रूपी ज्ञान को भी प्रदान किया। उसकी कृपा तो देखो, उसकी महानता तो देखो। उसने देखा कि ये अबोध रहेगा
वैसे मैं उदाहरण दे दूं आपको, अगर नैमित्तिक ज्ञान नहीं मिलता किसी के द्वारा तो मनुष्य का बच्चा भी आज जंगली बन के रह जाता है। ये परीक्षण किए गए हैं। किसी अच्छे संघ में, अच्छी सोसाइटी में ना रखो, उसे जंगल में छोड़ो तो वो भी जंगली जानवरों जैसा व्यवहार करने लगता है और उसे बोल नहीं आता। आज भी धरती के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ का आदमी कुछ नहीं जानता, बस ये जानता है कुछ खाने को नहीं। और वहाँ के इधर के संभ्रांत लोग पहुँचते भी हैं ना। मेरा बेटा गया था वहाँ अंडमान निकोबार और दूसरी कई जगह ऐसी हैं जहाँ ऐसे जंगली मनुष्य आज भी हैं। तो वो देख करके इशारा तो करते हैं, खाने के लिए मांगते हैं, ऐसे इशारा करते हैं, लोग दे देते हैं, वो खा देते हैं, लेकिन वो पुकार नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो ये क्षमता केवल 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 परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को दी। अभी भाई जी कह रहे थे ना, वेद शब्द का आर्थिक शब्द क्या है? वेद विद ज्ञानी। वेद का अर्थ तो ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। और भी आगे कहा वेद विद विचार। ज्ञान तो है लेकिन विचारने की क्षमता आप में है। और वेद विद लाभे, उससे लाभ लेने की क्षमता आप है। तो ये वेद जो आया मनुष्य के साथ आया। कैसे आया? वो ऋषि ने दिया। ज्यादा नहीं वेद पढ़ सकते तो सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ये जगह सारे वेदों का, उपनिषदों का सार ऋषिवर देव दयानंद ने इसमें कर दिया। और क्या कहते हैं देखो सुनो, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम से प्रस्ताव तमेव विद्वाति मृत्युर्मेति विदितो। कोई और रास्ता है ही नहीं, नान्यो पंथ, कोई पंथ नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं, आपको वेद की शरण में आना पड़ेगा। और सुनिए एक बात, वेद का मंत्र ही वेद की महत्ता बताता है। विषय ऐसा दे दिया आपने, क्यों जी आचार्य जी, बड़े गजब का विषय आपने दिया है, अनिवार्यता और महत्ता। वेद के बिना जीवन संभव है ही नहीं, ज्ञान के बिना सही नहीं, और विचारने के बिना नहीं, और लाभ के बिना। तो ये चीज वेद से मिलेगी। कैसे परिचय देता वेद? वैदिक प्रार्थना क्या है? स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी विजानी आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्षम मय्यम दत्वा भजत ब्रह्म। अब देखो क्या प्रार्थना इसमें कर रहा है। उसने तो ये भी सिखा दिया तुम्हें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। क्यों जी? अगर ना सिखाता तो हम कैसे सीखते? नान्यो पत्था, कोई और रास्ता है ही नहीं। तो क्या कहा? स्तुता मया वरदा वेद माता। ए वेद माता, मैं तेरी स्तुति करता। वेद को वेद मां कहकर के पुकारा गया। आप समझिए तो सही है, मां क्या है, माता क्या है? माता निर्माता भवति। माता तो निर्माण वेता है, वो तो निर्माण करने वाली है, रचना करने वाली है, वो तो बनाने वाली है। तो वेद की जो पदवी है वो तो माँ की है, वेद माता। अच्छा, जननी माता पर ही आ जाओ, जिसने
जिसने हमें जन्म दिया, अपने 9 महीने अपनी कोख में रखा और फिर जन्म दिया। और ऋषि यूं भी लिखते हैं कि 5 वर्ष तक जब तक बच्चा है उस समय में माँ की शिक्षा ही सबसे ज्यादा काम करती है, दूसरी की करती है। बोलना कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। क्यों? बच्चा जब आया तो सिवा रोने के कुछ जानता था क्या? वो रोता था, माँ ने सिखाया रो, उसके रोने की भाषा को भी वो जानती। अब मेरा बच्चा रो रहा है, अब मुझे इसे उठा लेना चाहिए। फिर भी रो रहा है तो फिर भी समझती है अब इसको मुझे दूध पिलाना चाहिए, है ना? अपने बालक की बात मां से ज्यादा कोई समझ ही नहीं सकता और मां से ज्यादा कोई समझा भी नहीं सकता। तो वारे मेरे ऋषि तेरा इशारा किधर है? स्तुता मया वर्गा वेद माता, हे वेद माता मैं तेरी स्तुति करता हूं। स्तुति जानते हो? स्तुति किसे कहते हैं? गुण कीर्तन। गुण कीर्तन करने से लाभ क्या है? स्तुति का लाभ क्या है? बहुत ऋषि सटीक उत्तर देते हैं। स्तुति में उनके गुणों का बखान आता है और जब हम किसी के गुणों का बखान करते हैं तो उन गुणों का कुछ अंश हमारे अंदर भी आना प्रारंभ हो जाता। कैसे होता? वो भी उदाहरण बड़े गजब का है। कहते हैं शीत में ठिठरा हुआ मनुष्य बस अग्नि के पास बैठ, उसे बैठना है और कुछ करना है। जहां अग्नि जल रही हो अग्नि के पास बैठ जाओ, शीत में ठिठरा हुआ। तो होता क्या है? अग्नि के परमाणु धीरे धीरे उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और कुछ ही देर में उसके शीत की निवृत्ति हो जाती है और उसका शरीर गर्म हो जाता है, यानी शीत सहन करने की शक्ति आती है। सुधार जी बहुत दिनों में मिले हो, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि ग्राहक जो होते हैं ना, जिज्ञासु जो होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। अभी कह रहे हैं ना आचार्य चले गए क्या? नहीं। भाई गुरु तो ढूंढने से मिलता ही है मुश्किल से, पर मैं सच कह दूं शिष्य भी मुश्किल से ही मिलता है, बहुत मुश्किल से। जब ऋषि दयानंद बात करते थे ना पंडितों से, विद्वानों से, महात्माओं से, और कहते थे मुझे तर्क से समझाओ ये बात तब मानूंगा। ऋषि ने आगे चल करके तर्क को भी ऋषि कहा है। अगर कहीं किसी ऋषि का उदाहरण ना मिले तो वहां तर्क लगा दो, बस समझो ऋषि आ गया। तो तर्क की बात करते थे। अच्छा बताओ, दयानंद से पहले इस युग में कोई आया तर्क की बात करने वाला उपदेशक? आया ही नहीं। चलता क्या था? गुरुजी ने जो कह दिया, शिष्यों ने हाथ उठाए और कह दिया सत्य वचन महाराज, आप सत्य कह रहे हो। ये चलता था, तर्क करते ही नहीं। लेकिन ऋषि दयानंद ने तर्क पर हर बात उस कसौटी पे कसी। महात्माओं ने, पंडितों ने, सब ने हाथ उठा दिए और कहा भैया अगर तर्क की बात करते हो तो एक ही आदमी है इस समय, दूसरा नहीं है। चले जाओ मथुरा, संस्कृत पढ़ाता है, तर्क से पढ़ाता है, उसका नाम है गुरु विरजानंद। तो गुरु विरजानंद के द्वार पे पहुंच गए। देखो जिज्ञासु ऐसे होते हैं। पहुंच गए, जाकर के कुटिया का द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कौन? जब कौन कहा तो प्रत्युत्तर क्या आया? बोला
कौन हूँ यही जानने को आया हूँ, ऋषि गुरु यही जानने आया। बस इसी बात से उन्होंने समझ लिया आज कोई सच्चा अच्छा शिष्य आ गया। जिज्ञासु की आज आ गया, द्वार खोल दिया, आओ। कहा कौन हो, नाम बताया, कहाँ से आए हो भी बताया, किस लिए आए हो, पढ़ने आया, क्या पढ़ना चाहते हो, ये पढ़ना चाहते। अरे अब तक क्या क्या पढ़ा वो बताओ। तो उन्होंने बता दिया, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। तो क्या बोले गुरु, तुमने कुछ नहीं कहा, जाओ इन ग्रंथों को जिनकी कुटली बांधे घूमते हो, इन्हें गंगा के अंदर सिलाओ, बहादो। अरे कितना गजब का विश्वास, ऐसा होता भी क्या था। जो अब तक सारे बटोरे थे ना ज्ञान के ग्रंथ और पुस्तक, सब लिए और जाकर के गंगा में विसर्जित कर दिए और आ गए। आ गया गुरु जी ने सभी छोड़ा, अब बैठो, अब पढ़ाता। और फिर पढ़ाया। और यूं कहते हैं लोग तो जाने कितने कितने वर्ष रगड़ते थे, पर वो तो जिज्ञासु ऐसा था, वो तो शिष्य ऐसा था, चंद ही दिन में सब अर्जित कर लिया। वो कहानी ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, है तो बहुत रोचक हो, पर सुनाऊंगा नहीं। बहन जी बैठ जाओ, कोई परेशानी हो रही हो, वैसे बैठे बैठे भी ये घुटने देखो बहन जी के घुटने लगे। मैं तो इसीलिए नीचे बैठता ही नहीं है। अगर कर सको तो कुर्सियों की व्यवस्था करो। बड़ी मुश्किल हो, मैं बता दूं। मैं तो अब जो कहीं सभा कराता हूँ तो कुर्सियों की व्यवस्था। अरे इस उम्र में तो अब 80 का होने चला हूँ, अब कहाँ घुटने ये साथ देंगे, इसलिए नीचे ही बैठता हूँ। ऑपरेशन भी कर लिया, घुटना बदलवा लिया मैंने, लेकिन उससे भी समस्या का हल नहीं निकला और बल्कि बढ़ गई, सच बता रहा हूँ। तो एज फैक्टर भी है, उसे भी मानना चाहिए। मुझे ये बात शौदान सिंह जी को देख के याद है। जिज्ञासु श्रोता गुरु का शिष्य कैसा हो, जैसा गुरु विद्यानंद को मिल गया दयानंद। और अगर दयानंद ना आए होते, मैं बताऊं, हम भी ना जाने आज कहाँ पड़े होते, किस भ्रांति में पड़े होते। सारी भ्रांति को, सारे भ्रम को मिटा दिया उन्होंने और आकर के सारे रास्ते हमारे लिए खोल दिए। तो क्या कहा, स्तुता मया भरता वेद माता। हे वेद माँ, आप तो निर्माण करोगी, माँ का तो काम ही निर्माण का है, तो करो हमारा। और कैसे कैसे करती है वेद माता निर्माण, उससे क्या क्या लें हम, क्या मांगे। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतानि पावनानि द्विजाना। तो सारे द्विजों को, द्विज जानते हो किसे कहें? द्विज जिसके दो जन्म हो। एक जन्म तो होता है जननी माँ के गर्भ से, और दूसरा जन्म जो होता है वो एक माता के गर्भ से। सारा रास्ता तो ये दिखाती है। क्या चाहिए मुझे? स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयांतानि पावमानि धियाना। सबको पावन करती है, सबको पवित्र करती है। पवित्र रखने की क्षमता वेद में है, या और भी किसी माता में है? गंगा माता में। कई तो मान रहे हैं, कितने ही मान रहे हैं, यहाँ भी होंगे कि गंगा में गोते लगाओ और पावन हो जाओ, पवित्र हो जाओ, सब पाप धुल जाएंगे। नारद जी पहुंच गए एक दिन गंगा मेले में और लोगों को देखा स्नान करते हुए। नारद जी जानते हो? नारद जी हर युग में, वो महाभारत में भी दिखते हैं, वो रामायण में भी दिखते हैं। लोग तो क्यों कहें, अब जो इधर की बात उधर लगा दे, झगड़े करवा दे, वो है नारद। जो ऐसा हो ना लंकारी, उसे कहें अरे ये तो असली नारद नहीं है, कह दे ना,
लेकिन गलत बात है। नारद मुनि तो वो होते हैं जो वक्त का, बात का, विषय का तत्व निकालते हैं और फिर उसको दूसरी जगह, तीसरी जगह, सब जगह पहुंचाते हैं। तो कैसे निकालते हैं? गंगा के मेले पे गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे, बहुत बड़ा मेला है, हमने तो वहाँ बड़े कैंप लगाए, बहुत लगाए, यही प्रचार की कैंप। तो कहने लगे भैया बहनों पुत्रियों, ये तो बताओ तुम कर क्या रहे हो, इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हो। कहने लगे नारद जी देख नहीं रहे, स्नान कर रहे हैं, इससे क्या होगा स्नान से? इससे हमारे पाप सब धुल जाए। और कई ने तो ये मान रखा है कि साल भर तक तो करो जम के जो कुछ करना, चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, चाहे धर्म हो चाहे पाप हो, और कार्तिक पूर्णिमा पे जाके गोता लगा लो, सारे पापों से मुक्ति मिल जाए। यही तो है ना। तो नारद जी ने कहा ना, ऐसे नहीं अवधिर गात्राणि शुद्ध्यति मने सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। स्नान तो 4 प्रकार से होता है। कैसे? अवधिर गात्राणि शुद्धि, गात्र कहते हैं शरीर, इसकी शुद्धि तो जल से है। कर लो, गंगा में नहा लो, कोई बात नहीं, कोई बुराई थोड़ी ही है। ऋषि दयानंद भी नहाई करे और बाल रेस भी लगा ले हुए, ऐसा मिलता है उनके इतिहास में, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन उससे जो शुद्धि होगी वो केवल शरीर का होगा। अवधिर गात्राणि, गात्र कहते हैं शरीर को, अवधिर गात्राणि शुद्धति, और मन है सत्येन शुद्धति, मन शुद्ध रहता सत्य से। अच्छा देख भी लो, चाहे छोटी छोटी बातों में ही देख, जब सत्य बोलता है आदमी तो घोड़े से पे सवार रहता है, दबता नहीं वो, और जो झूठ बोलता है वो दबा दबा सकता। झूठ अपने आप दबा लेता है आदमी को, और एक झूठ को आप सही सिद्ध करने के लिए 100 झूठ बोलो तब भी वो झूठ। अच्छा जो बेईमानी भी करें, भाई कोई दुकानदार हो बुरा मत मानना, मैं उदाहरण ही दे रहा हूँ, सब ऐसे नहीं है। अगर सौदा बेचता है तो यूँ कहता जी बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, कहीं आपको मिलने का नहीं, इतना बढ़िया सौदा जितना मेरा सौदा, चाहे वो बेईमानी करके बेच रहा, लेकिन बिक रहा है उसका भी सत्य के ही सहारे से, है क्या नहीं सवाल? तो इसलिए सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य ही हमेशा जीतता है, अनृत यानी झूठ कभी नहीं। स्तुता मया वर्ता वेद माता प्रचोदयंतानि पावमानी जाना, सबको पवित्र करता है, वेद माँ करती है पवित्र। आओ इसमें लगाओ गोते, 3 दिन गोते ही तो लगेंगे ना, और क्या होगा? क्यों ज्ञानबोध जी, ये ज्ञान की गंगा 3 दिन बहेगी, इसमें ही तो गोते लगेंगे, लगाओ गोते। मने सत्येन शुद्धति, और मन शुद्ध होता सत्य से, और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आत्मा की शुद्धि काय से है? विद्या से और तप से। विद्या तो आप समझ गए, वेद विद्या ही तो है, और तप क्या है? कर्तव्य कर्म को करने में, श्रेष्ठ आचरण को करने में अगर कोई कठिनाई आए तो उसे भी सहन कर लेना, लेकिन छोड़ना नहीं, इसका नाम तप है। तप है द्वंद्व सहन। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग दर्शन में लिखता है, द्वंद्व तो आएंगे, तो जी है कि नहीं, तो जोड़े हैं, सुख है तो दुख है, और अंधेरा है तो प्रकाश भी है कि नहीं, हानि है लाभ भी है, सबके जोड़े। तो द्वंद्व तो आएंगे, लेकिन द्वंद्व को सहन करो और अपने पथ पर चलते रहो, इसी का नाम तप है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और बुद्धिर ज्ञानेन, बुद्धि का जो शौच है, उसका जो स्नान है, वो तो ज्ञान है, ज्ञान है।
बुद्धि का शौच बुद्धिर ज्ञाने शुद्धति। और जिन कृष्ण की बात कर रहे थे ना, वो तो डंके की चोट से कह गए, गीता भी पढ़ लिया करो तो, नहीं जाने सदृशम पवित्र मही विद्यते। ज्ञान से पवित्र तो दुनिया में दूसरा कोई है ही। हो गई ना बात। स्तुता मया वर्ता वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु। प्रभु जब जीवन दिया है मनुष्य का, तो आयु भी तो दो ना। आयु समझ रहे हैं? मनुष्य की आयु 100 वर्ष तो मानी है। वैसे जिस महाभारत की चर्चा कर रहे थे, 4 पीढ़ियां युद्ध में थी, जवान थे वो। पिता में भीष्म भी जवानों में गिने जावे, और 4 पीढ़ियां उनके नीचे चल रही थी, सब युद्ध में थे, वो सारे जवान थे। तो प्रभु आयु भी दे, तन तो दिया मनुष्य का, पर आयु भी तो देना मनुष्य 100 से कम ना हो। हम अब 80 पे पहुंच रहे हैं, हम भी चाहते हैं 100 तो हो गए। क्यों जी? देखें 100 में और कितने आनंद आएंगे हैं। आयु प्राणम, आयु दो तो प्राण भी दो। प्राण ही शक्ति है, प्राण ही शक्ति है। अगर प्राण आपका मजबूत है तो शक्ति है। आयु प्राणम, प्राण तो देव। प्राण प्राणायाम से बनता। प्राणायाम करते हो क्या? प्राणायाम भी करना चाहिए जरूर, वो शक्ति देता। आयु प्राणम प्रजाम, प्रजाम संतति, संतान, प्रजा हमारी बहुत अच्छी हो, हो, ये भी दे। आयु प्राणम प्रजाम पशुम, पशु भी मांग लिए। क्यों जी? पशुओं भी के बिना भी हमारा काम नहीं चलने वाला। क्यों जी? पशु भी देव। आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्ति, कीर्ति भी दो। कीर्ति जानते हो जी? कीर्ति यश से जीवती। अरे संसार में जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है, जीना तो उसी का है, वरना तो ये समझे मरे हुए। कीर्ति यश से जीवती। अच्छा बताओ, राम को कितने वर्ष हुए? 14 लाख तो कहते ही कहते हैं, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी उसी तरह है। हमारे हृदय में आज भी राम बैठे हुए है कि नहीं? कीर्ति यश से जीवती। फिर के बोलूंगा, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रोणम। अब द्रोणम की, द्रौपदी की बात आ गई। पैसा भी चाहिए, जीवन चलने वाला नहीं है। पैसा नहीं पास तो मेला लगे, है कि नहीं? वयम, हम ऐश्वर्य वयम राष्ट्र पुरोहित, हम धनैश्वर्य के भी स्वामी बने प्रभु। राय आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रोणम और ब्रह्मवर्चस्वम मह्यम तत्वा ब्रजत। ब्रह्मवर्चस्व क्या है? ब्रह्म भी वेद कोई कहा। वेद ज्ञान से भी हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय भरा रहे, हमारी वाणी से भी वो निष्कासित होता रहे, हमें विद्वानों की सभा में बैठने का भी अवसर मिलता है। प्रभु ये भी दे दो, वेद माता ये भी दे दो। और अंत में क्या कहा? ब्रह्मवर्चस्वम मह्यम दत्वा ब्रह्मलोक। अंत में ब्रह्मलोक में भी हम वेद माता। ब्रह्मलोक कौन सा है? जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे मुक्ति कहते हैं, वहां भी कुछ। अच्छा बताओ, कुछ बच गया क्या? क्या छोड़ दिया? सब कुछ तो देने वाली हमारी वेद माँ। तो वेद माँ इसलिए अनिवार्य है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं। और एक बात प्रमाण भी दे दूँ, आपने प्रामाणिकता भी लिखा है, वेदों की प्रामाणिकता। ऋषि दयानंद एक बार लिख के गए, सारी बात नहीं कहता, वेद का एक भाग छोटा सा ऋग्वेद का, जिससे निकला है आयुर्वेद। आयुर्वेद कहाँ से आया? ऋग्वेद से आया। और वो कितना खरा है,
दुनिया का जितना भी आयुष है ना, आयुर्विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, वो इसी ऋग्वेद से निकली है और वो बिल्कुल खरी आकाश। आज भी सुश्रुत का और धन्वंतरी का सारा वैदिक शास्त्र इस बात को प्रमाणित करता है। सबसे पहले सर्जन कौन थे बताओ? सुश्रुत थे। शल्य क्रिया उन्होंने प्रारंभ की थी। तो भैया सब वेदों से आया। जब वो सब आया तो बताओ बाकी का कैसे हम गलत मान लें? तो वेद को मानने की तो अनिवार्यता हमारे लिए है। नान्यो पंथा, और कोई रास्ता नहीं, लेकिन श्रद्धा करो उसके प्रति। कैसी करो? जैसी वेद मंत्र में अग्ने नय सुपथा, अग्ने नय सुपथा, बस इतना ही बोलूंगा। हे अग्ने, हे अग्नि, हे मेरे प्रभु, हमें तू ले चल। कहाँ? सुपथ से ले चल। अग्नि नय सुपथा, हमें तू सुपथ से ले चल। हमने तो अपने जीव की बागडोर अब तुझे सौंप दी। हमने पकड़ लिया तेरा पल्ला, हम तो तेरे सहारे। इतनी श्रद्धा लाओ, गहरी श्रद्धा, गंभीर श्रद्धा। और मैं बता दूं दावे के साथ, ऋषि दयानंद लिख गए इस बात को। आप लाओ तो सही विश्वास और फिर देखो कैसी कृपा आप पर बरसती है। वही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। तो मैंने थोड़े में कही ये बात, टाइम भी हो गया ना, इसलिए वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि व्यवस्था भी नहीं तोड़नी चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सभी बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से सुनकर मैं आपको नतमस्तक होकर नमन करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय श्री माया प्रकाश त्यागी जी का। एक छोटी सी कथा बताता हूँ आपको। अब से 40-50 वर्ष पूर्व जब हमारे पिताजी, दादाजी बाहर कहीं जाते थे संबंधियों के यहाँ किसी विशेष कार्यक्रम में, तो क्या करते थे, किसी की जैकेट मांग कर ले गए, किसी के जूते मांग कर ले गए। इस प्रकार की होती थी, देखा हमने भी बचपन में ऐसा। तो एक महाशय जी गए थे किसी कार्यक्रम में, दावत में, बड़े टीप टॉप होकर के, कोट वोट पहना है, जूते बड़े चमकदार हैं। एक दूसरे और व्यक्ति हैं उसी सभा में जो उनसे थोड़ी सी ईर्ष्या करते थे। और उनकी कोई कोट की प्रशंसा कर रहा है, कोई जूतों की प्रशंसा कर रहा था, उनसे वो प्रशंसा सहन नहीं हुई। तो क्या कहते हैं, अरे ये काहे के चौधरी हैं, ये तो कोट उनका है, मुख व्यक्ति का है मंगा हुआ। दूसरे व्यक्ति तुरंत बोल पड़े, और ये जूते तो उनके हैं, ये इनके जूते कहाँ हैं? तो व्यक्ति सुनते रहे, अंत में बोले, जी ये सारा ही मंगा हुआ है, घर की तो बस मूछे ही मूछे हैं। तो वास्तव में जो सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बार बार यहाँ पर का, अब चूंकि परिचय ज़्यादा हैं, जो बाहर के अतिथिगण हैं वो आदरणीय डॉक्टर साहब को ज़्यादा जानते हैं, और डॉक्टर साहब के माध्यम से वो मुझे भी जानते हैं, इसलिए बार बार हम दोनों का नाम लिया गया कई बार इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन कहानी मैंने वास्तव में इसीलिए सुनाई थी, हमारी स्थिति वास्तव में ऐसी ही है। ये कार्यक्रम सारा गांव समाज के सहयोग से ही संपन्न हुआ है। तो हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया है इस कार्यक्रम को लाने में, इसको इतना भव्य रूप देने में। मैं उन सभी को हमारे मध्य, हमारे प्रेरणा स्रोत उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा उन्हीं के हाथों से हम उन्हें थोड़ा सम्मानित भी करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे मध्य हैं आदरणीय भाई नितिन जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा एक बार मंच पर आएं।
डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं?